बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हमने कभी गलत काम नहीं किया है, फिर भी हमें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो इसका उत्तर यह है कि कभी ना कभी तो किया ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में एक सेठ जी थे, तो उनका लड़का 2 साल का था और असाध्य बीमारी से बीमार हो गया, तो उसको अस्पताल ले गए। अब बहुत पुरानी बात, उस समय रुपयों की बड़ी कीमत थी, लेकिन सेठ धनी था। अस्पताल में 1 वर्ष तक भर्ती रहा वो, 1 वर्ष तक, और उस समय 4 लाख रुपया खर्च हुआ। 4 लाख, राजाओं के समय की बात। 4 लाख रुपया बहुत बड़ी बात होती है उस समय, लेकिन किया उन लोगों ने, प्राणों की रक्षा के लिए किया। अंत में डॉक्टरों ने, वैद्यों ने कह दिया घर ले जाओ, सेवा करो और हरि भजन करो, ठीक हो जाए तो ठीक, हमारा काम तो हमने कर दिया है, हमारी तरफ से हमें जो करना था वो हमने कर दिया। घोड़ा तांगा चलते थे उस समय। सो घोड़ा तांगा में उसको बैठाया और बैठा करके, गांव दूर था, 5 किलोमीटर लगभग दूर था, तो वहाँ लेकर के घर लेकर के आए और घर आकर के उसे तांगा वाले को परिवार वालों ने 1 रुपया दिया। 1 रुपया दिया। जैसे ही 1 रुपया दिया और बच्चे को गोदी में लिया, और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय मृत्यु हो गई, जबकि 4 लाख का पेमेंट उन्होंने बहुत दिन पहले ही कर दिया था। समझदार था सेठ, पढ़ा लिखा था, सत्संगी था, बच्चे को घर नहीं ले गया, सीधे पूरे परिवार सहित और अपने गुरु के पास बच्चे को, शरीर को लेकर के गया। एक झोपड़ी में गुरुजी रहते थे उनके, साधक गुरुजी, अच्छी साधना करने वाले थे। गुरुजी के सामने ले जाकर के बच्चे को रख दिया। गुरुजी ने कहा क्या बात है बेटा, जिंदा करना है? बोले ना, जिंदा नहीं करना है, हम जीवित कराने के लिए इसको नहीं लाए हैं। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च, इस न्याय के अनुसार इसको, इसकी जो मृत्यु होनी थी वो हो गई, हमें स्वीकार है, हम ऐसा मानते हैं गुरुदेव का आप अंतर्यामी हैं। इतना हमें बता दीजिए कि ये 2 साल बाद, 2 साल रह करके हमारे पास से इसकी मृत्यु क्यों हुई, इतना ही हम जानना चाहते हैं बस। तो गुरुजी ने पूरी घटना पूछी, कब बीमार हुआ, कब अस्पताल गया, कितने दिन रहा, कितना रुपया व्यय हुआ। उन लोगों ने पूरी घटना बताई। गुरुजी ने आंख बंद की और ध्यान लगा करके देख करके बताया कि देखो, पिछले जन्म में तुमने इससे 4 लाख 1 रुपया लिया था, 4 लाख रुपया मांगा था इससे, 1 रुपया ज़्यादा चला गया था, 4 लाख 1 रुपया लिया था तुमने, और 1 साल में वापस करने का वादा किया था, तुमने वो वापस किया नहीं। और जब तुम्हारी मृत्यु हो गई और तुम यहाँ सेठ होकर के आ गए, पिछले जन्म में भी तुम धर्मात्मा थे, अभी भी तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, लेकिन तुमने इससे कर्जा लिया था, इस बेटे से, और वो कर्जा तुमने चुकाया नहीं। तो उस साहूकार ने तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया और 2 साल तक जो खर्च कराना था वो खर्च करवाया, और अंत में अस्पताल में खर्च करवाया। केवल 1 रुपये के कारण ये कई दिन जिंदा रहा, और जैसे ही तुमने तांगा वाले को 1 रुपया दिया, उसका शरीर वहीं शांत हो गया। गच्छन्ति चांतरिक्षे वा प्रविशन्ति महीतले, ना भुक्तम अपि क्षीयते। चाहे अंतरिक्ष में चले जाओ, चाहे पाताल में चले जाओ, चाहे आकाश में चंद्रमा के लोक में घर बना करके रहने लगो, लेकिन जब तक भोग नहीं लोगे कर्म का फल, मुक्त नहीं हुआ जा सकता।